नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। रांची से बड़ी खबर है। रांची की अदालत में जमानत पर सुनवाई हुई। सस्पेंड आईएएस पूजा सिंघल का यह मामला है। पूजा सिंघल सीए की जमानत पर सुनवाई हुई है। ईडी ने जवाब के लिए कोर्ट से समय मांगा है। ईडी की अपील को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन अमिताभ चौधरी का आज सुबह निधन हो गया। अमिताभ चौधरी के आकस्मिक निधन से राजनीति और खेल जगत में शोक की लहर है। आपको बता दें कि अमिताभ चौधरी ने बीसीसीआई में अहम रोल अदा कर चुके हैं और बीसीसीआई के कार्यकारी अध्यक्ष और सचिव का पद भी वो संभाल चुके हैं। साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर भी रह चुके हैं। उनके जीवन परिचय पर नजर डालें तो अमिताभ चौधरी का जन्म 6 जुलाई 1960 को हुआ था। उन्हें 2 साल पहले ही जेपीएससी का अध्यक्ष चुना गया था और इसी साल 5 जुलाई को वो इस पद से रिटायर हुए थे। अमिताभ चौधरी झारखंड के वैसे चर्चित लोगों में शामिल थे जिन्होंने शासन, प्रशासन, क्रिकेट और राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमिताभ चौधरी के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा कि चौधरी के प्रयासों से झारखंड में क्रिकेट को नया मुकाम मिला, तो प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी चौधरी ने अहम भूमिका निभाई, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। क्रिकेट एसोसिएशन के सर्वोच्च पदों पर रहे, राज्य के जेपीएससी के चेयरमैन के रूप में भी रहे अमिताभ चौधरी जी आज सुबह अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। और मैं समझता हूं कि अमिताभ चौधरी जी को और उनका परिचय देना उनके लिए बहुत छोटा हो। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने अमिताभ चौधरी के निधन पर दुख जताया है। न्यूज 18 से बातचीत में महुआ मांझी ने कहा कि वे बहुत अच्छे इंसान थे। वे हमेशा लिखने पढ़ने की बात करते थे। दुखी हैं क्योंकि वो एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर तो थे ही, एक बहुत ही अच्छी इंसान भी थे। ऊपर से वो कड़क दिखते थे, लेकिन जो भी उनको करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि वो एक कितने अच्छे इंसान थे। और वो लैंग्वेज पे भी उनका बहुत कमांड था। मैं एक राइटर हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब मैं विमेन कमीशन में थी तो उन दिनों उनसे कई बार बात होती रहती थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप लोग नॉवेल कैसे लिखते हैं, मैं एक नॉवेल लिखना चाहता हूँ धोनी और तमाम चीज़ों को लेकर, जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम जो है उसको लेकर, कि आप तो हमसे भी ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज पर उनका बहुत अच्छा कमांड था। अमिताभ चौधरी के निधन के बाद झारखंड में शोक की लहर है। अमिताभ चौधरी के शुभचिंतक लगातार उनके आवास में पहुंच रहे हैं। वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव अमिताभ चौधरी के आवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति है। मेरे गृह जिला पलामू में पदस्थापित थे एसपी के रूप में। मेरा काफ़ी आना जाना होता था घर में। मेरे घर में उनको लाता था, गांव में इनके घर में रहता था, पलामू एसपी के घर में। फिर मैं जोनल आईजी रांची होके आया। उस समय जमशेदपुर के एसपी थे, जो रांची जोन के अंदर पड़ता है, और फिर ट्रांसफ़र होकर के रांची सीनियर एसपी में आए। यहाँ साथ रहे, साथ काम किए। बहुत ही अच्छे स्वभाव के और बहुत ही निपुण पदाधिकारी, प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर, इनको मैं मानता हूँ। अच्छे क्षण इनके साथ गुजरे, इसलिए चले जाने का बहुत गम है। और क्षति तो इस तरह का दोस्त कहाँ मिलता है आज के समय में। जूनियर थे, लेकिन हम लोग काफ़ी दोस्ती थी। तो मैं ये कहूँगा कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे।
बीजेपी सांसद संजय सेठ ने अमिताभ चौधरी के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि क्रिकेट जगत में तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। और ये झारखंड के लिए नहीं, पूरे क्रिकेट जगत के लिए और विशेषकर मेरी निजी क्षति। जब रांची के एसएसपी थे उस समय मैं यहाँ का अध्यक्ष हुआ करता था और उस समय रंगदारी चरम पे थी रांची के अंदर, और जिस तरह से एसएसपी रहते हुए उन्होंने काम किया। अगली खबर का रुख करते हैं। दुमका में पैसे के विवाद को लेकर दोस्त ने दोस्त को पीट कर अधमरा कर दिया, जिसके बाद पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम शशि बताया जा रहा है। दरअसल शशि रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली से अपने घर आया था। शशि देर रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, जहां शशि से पैसे की मांग की गई। जब उसने पैसे देने से मना कर दिया तो दोस्तों ने उसे पीट कर अधमरा कर दिया। अगली सुबह जब शशि की हालत खराब हुई तो उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले को लेकर परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल स्थित सागर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम चलने की वजह से हटिया झरसुगुड़ा हटिया एक्सप्रेस को 3 दिन के लिए कैंसिल कर दिया गया है। हटिया और झरसुगुड़ा स्टेशन से खुलने वाली ये ट्रेन 17, 18 और 19 अगस्त को कैंसिल रहेगी। 19 अगस्त के बाद से ट्रेन का परिचालन सामान्य कर दिया जाएगा। चक्रधरपुर रेलवे डिवीज़न में एनआई का काम होगा सागरा स्टेशन में, जो कि एक डेवलपमेंट का काम है, जिसके लिए 3 ट्रिप रद्द की गई है 18175 और 18176 के लिए। ये दिन रहेगा 17, 18 और 19 को। जी जैसे ही ये एनआई का काम खत्म होगा ये पुनः ये सेवा स्टार्ट हो जाएगी। जमशेदपुर के मानगो में लोग जलजमाव से परेशान हैं। यहां के लोग इतने परेशान हो गए हैं कि अपने घर को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या को लेकर प्रशासन से कई बार बात की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। स्थानीय लोग अब आमरण अनशन करने की धमकी दे रहे हैं। सामने का वीडियो बनाइए और देखिए कि हाँ क्या है, आप बताइए सामने का वीडियो। नंबर 1 में आए हुए हैं। इतनी ऐसी स्थिति गंभीर हो गई है कि यहाँ जो मेरी बहनें और जो मेरे भाई खड़े हैं उनका कहना है कि मैं अपने बच्चे को विद्यालय नहीं भेज पा रहा हूँ। घर में बुजुर्ग बीमार पड़े हुए हैं जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है, कब आफत मुसीबत आ जाए, कब उन्हें अस्पताल ले जाना पड़े इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन कैसे ले जाए इसकी चिंता सता रही है। लोगों को कहना है कि घर में आना जाना दुर्लभ हो गया, मेहमान आ रहे हैं घर नहीं जा रहे हैं। अब ये लोग थक हार गए हैं, सारी जगह शिकायत करके स्थिति यह हो गई है कि लोग औने पौने दाम में अपनी मकान बिक्री करने की स्थिति में आ गए हैं। पानी है, देख रहे हैं, रहने का समस्या है, बाल बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, बीमारी घर में है। और अगली खबर गिरिडीह से है, जहां जमुआ प्रखंड के अंतर्गत आने वाले हीरोडी में नया थाने का निर्माण हो रहा है, लेकिन थाने के निर्माण में अवैध बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठेकेदार सरकार के राजस्व की चोरी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से गिरिडीह जिले में बालू घाटों की नीलामी नहीं हुई है, जिसकी वजह से प्रशासन और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से बालू के अवैध उठाव और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बावजूद इसके थाने के भवन निर्माण में अवैध बालू का भंडारण और उपयोग किया जा रहा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी एजाज अहमद। गिरिडीह जिले में पिछले कई वर्षों से बालू घाट की नीलामी नहीं हुई है। बावजूद आपको बता दें कि बालू का अवैध भंडारण और अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। लेकिन आपको बता दें ग्रामीणों के द्वारा बालू का तो अवैध भंडारण और उत्खनन किया ही जा रहा है। यहाँ तक कि अगर सरकारी बिल्डिंग बन रहे हैं वहाँ पर भी उत्खनन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, यह हीरोडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है और हमारे सामने में जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये हीरोडी थाना न्यू थाना बन रहा है और अभी ढलाई हो रही है। और थाना के सामने में आप देख सकते हैं लगभग 50 से 60 गाड़ी बालू का अवैध भंडारण किया गया है। और इस प्रकार सरकार का जो राजस्व नुकसान है धड़ल्ले से यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि अभी तक नीलामी बालू घाट की नहीं की गई है। और इस प्रकार जो यहाँ पे बालू का जो भंडारण किया गया है वो पूर्ण रूप से अवैध है। मतलब सरकार को जो राजस्व है उसकी चोरी की गई है। और तमाम जो जितने भी गाड़ियों से यहाँ पे लाया गया है, तमाम गाड़ी का जो बालू है थाना होकर के ही गुजरा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस थाना की नींव ही
सरकार के राजस्व की चोरी करके खड़ी की गई हो, तो वहाँ पर आम ग्रामीणों के लिए, आम जनता के लिए न्याय कैसे सुनिश्चित हो पाएगा। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। जामताड़ा मेहजाम मुख्य सड़क की हालत खराब होने से राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। बरसात के दिनों में सड़क की हालत और खराब हो जाती है, जिसके कारण सड़क पर होने वाली दुर्घटना बढ़ जाती है और लोगों की जान पर आप बनाती है। सरकार की ओर से इस सड़क को एक्सप्रेसवे की मंजूरी मिल चुकी है। जामताड़ा से लेकर मेहजाम तक 30 करोड़ की लागत से सड़क बनना है, लेकिन अभी तक सड़क की हालत जस की तस बनी हुई है। झारखंड के सत्ताधारी दल के विधायक कैश कांड हो रहा है उनके साथ, बड़े बड़े वाहनों में और बड़े बड़े नोटों के बंडल के साथ पकड़ा कि इस मार्ग पे बड़े बड़े गड्ढे, जहां जिस गड्ढे में पानी भरा हुआ है और आए दिन इस रास्ते पर चलने वाले लोगों की वाहनें दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। हाँ, लेकिन झारखंड सरकार को इस पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर झारखंड के लोग अधिकतर चलते हैं और उनकी जान पर खतरा है। तो इसके लिए सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और एक पेड़ लगाओ और 5 यूनिट बिजली मुफ्त में पाओ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में वन महोत्सव के दौरान इसका ऐलान किया था, जिसके बाद अब गांव से लेकर शहर तक इसका असर देखने को मिल रहा है। सीएम के आह्वान के बाद लोग घरों के बाहर पेड़ लगा रहे हैं। जमशेदपुर के पोटका में विधायक और वन विभाग की टीम ने मिलकर फलदार पौधे लगाए। अब 100 यूनिट बिजली भी फ्री देने का हम लोगों ने काम किया और शहरी क्षेत्र में जिस तरीके से हम लोग शहर को बढ़ावा दे रहे हैं, कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं और पेड़ काट काट करके बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग बना रहे हैं। हम शहर वासियों के लिए भी बोला है, अगर जो भी शहर में रहने वाला लोग है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में या नगर निगम के अंतर्गत, उन सब लोगों को एक पेड़ लगाओ और 5 यूनिट बिजली फ्री पाओ। अगला पीढ़ी कैसे हमारा सुरक्षित रहे, उसके तहत झारखंड सरकार द्वारा और हर विभाग के सभी विभागीय कर्मचारी द्वारा हर क्षेत्र में वन महोत्सव लगा के लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। हम आम जनता को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अपने प्रमुख दिन पे एक पौधा ज़रूर लगाएं और उसे यादगार बनाएं। साथ ही अभी जो हमने रक्षाबंधन मनाया है, अभी बीते हुए दिन में ही, उसमें हमने पेड़ों पे भी राखी बांधी है और ये संकल्प लिया है कि हम उन पेड़ों का संरक्षण एवं संवर्धन करेंगे। बरसात के बाद गिरिडीह के उसरी वाटरफॉल का नजारा देखते ही बन रहा है। यहां का मनोरम दृश्य सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसके साथ ही ये वाटरफॉल लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है। यहां झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और राजस्थान जैसे दूसरे राज्यों से भी पर्यटक घूमने आ रहे हैं और इस खूबसूरत नजारे का आनंद ले रहे हैं। राजधानी रांची में सी फूड से लेकर देसी मछली की खरीदारी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लोग अब पैक्ड फिश की जगह रांची के डैम से निकाली गई मछली को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। डैम से पकड़ी गई मछलियों में टेंगरा, पापड़ा, चलवा और बाटा हैं, जिनका दाम 150 रुपये से शुरू होकर 2000 रुपये प्रति किलो तक निर्धारित किया गया है। मछलियों की बढ़ती मांग के बाद अब राज्य के मत्स्य पालकों को पूंजी का अभाव नहीं झेलना पड़ेगा। राजधानी रांची में सी फूड का क्रेज काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम रांची के एक मुख्य फिश मार्केट में मौजूद हैं, जहां आप ठीक सामने तस्वीरों में देखेंगे कि करीबन यहां पर 15 से 16 ऐसी फिश की वैरायटीज है, जिनमें से 8-9 केवल झारखंड में उत्पादन होता है। झारखंड के बाहर आपको कभी ऐसी मछलियां देखने को भी नहीं मिलेंगी और लोगों में भी इसका काफी क्रेज है। आइए ऐसे ही ग्राहक से बात करते हैं जो सुबह सुबह आए हैं अपने शौक को लेकर। यहाँ पे कुछ मछलियां देखी जा रही हैं जो झारखंड के बाहर कहीं नहीं मिलती, एकदम फ्रेश मिलता है और लोग सुपर मार्केट नहीं जाते। इस पर क्या लेने आए आप, कौन सा ले रहे हैं? हम जो है छोटी मछलियाँ पसंद करते हैं, जिसमें कि रेहू है या और भी कुछ है, हम वही मछलियाँ पसंद करते हैं, खाते हैं। कभी शहर के बाहर जाते हैं तो झारखंड की इस चीज़ को मिस करते हैं, क्योंकि ये तो फ्रेश। बिल्कुल बिल्कुल,
और कुछ खास बातें यहाँ पर कि फ्रेश हमें जो मिल पाता है, हाइजीनिक लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे अच्छी मछली मिल जाती है ना, और अच्छे कीमत पे मिल जाती है जी, वैरायटी मिल जाती है, ये सब चीज़ें हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर हाइजीनिक को मेंटेन करते हुए हाइजीन को लोगों को मछलियाँ देती है। इस तरीके दुकानदार से बात करिए, छोटी मछलियाँ जो झारखंड से मिलता है बिक्री, कहाँ से लाती है? यहीं से, यहाँ तालाब है छोटा छोटा, वहाँ से लाते हैं। क्या बोले, जो बाहर से आता है उसका ज्यादा बिक्री है कि जो तालाब वाला मिलता है? यहाँ तालाब वाला भी बिक्री है और बाहर से भी आता है वो भी बिक्री है। सबसे खास मार्केट है यहाँ, कितना का हो जाता है? सबसे महंगी मछली कितनी की जाएगी? 2000-3000 हिलसा मछली है। छोटे वाले का नाम क्या है जो झारखंड में मिलता है, उत्पादन होता है? जैसे हुआ टेंगरा, पापदा, छोटा मछली चालुआ है, रेहू बच्चा है, बांटा है, बहुत सारे मछली है होते हैं यहाँ पे। यहाँ पर मिलता है। हाँ, एकदम खरीदते हैं बढ़ चढ़कर। हाँ, ग्राहक ज़्यादा रेट से भी खरीदते हैं और कम रेट से भी खरीदते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से 150 रुपए से शुरुआत होती है, 2000 रुपए किलो तक की मछलियां यहाँ बिक्री होती हैं। और सबसे खास बात यही है कि कुछ ऐसी मछलियां जो केवल झारखंड में इसका उत्पादन होता है और लोगों में भी इसका काफी ज्यादा शौक और चलन फिलहाल झारखंड में देखा जा रहा है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची।